हर साल लाखों बच्चे गायब हो जाते हैं और कुछ का अंजाम तो इतना भयानक होता है कि दुनिया हिल जाती है। ये बच्चे सिर्फ गायब नहीं होते, कुछ लोगों के शौक और पैसे के लिए इनको मौत के घाट उतार दिया जाता है। और सिर्फ मौत के घाट नहीं उतारा जाता, बल्कि इतनी बेदर्दी के साथ इनको मारा जाता है और इनका गोश्त भी खाया जाता है। कुछ लोग इनको फिजिकल और कुछ लोग इनको सेक्सुअल अब्यूज करते हैं। आज की इस वीडियो में हम इस तरह के दरिंदों के बारे में बात करेंगे जो बच्चों को मारकर उनका गोश्त तक खाते। मैं हूं अली और आप देख रहे हैं हमारी नई सीरीज रियलिटीज विद अली। 29 मार्च 2021 को लिल नेस एक्स नामी अमेरिकन रैपर ने एक शूज लॉन्च किए जिनका नाम था सैटिन शूज। ये कोई आम शूज नहीं थे, बल्कि इनको बनाने के लिए इंसानी खून का इस्तेमाल किया गया था। जी हाँ, ह्यूमन ब्लड का, जिनके 666 पेयर्स बनाए गए, जो कि सैटेनिक नंबर है 666। एक्चुअल में ये शूज थे नाइकी एयर 97 मॉडल, लेकिन इनमें ह्यूमन ब्लड का यूज करके इन्हें रिक्रिएट किया गया और इन्हें नाम दे दिया गया सैटिन शूज का। हैरान करने वाली बात ये थी, इन पर लूक 10:18 लिखा था, जिसका मतलब था आई सा सैटिन फॉल लाइक लाइटनिंग फ्रॉम हेवन। मैंने शैतान को आसमान से बिजली की तरह गिरते देखा। इन जूतों पर इन्वर्टेड क्रॉस और पेंटागन का साइन भी था और हर पेयर की कीमत भी 1018 यूएस डॉलर्स थी। और सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात यह है कि तमाम 666 पेयर जस्ट इन 60 सेकंड सेल हो गए, यानी 1 मिनट में 666 जूतों के पेयर सेल हो गए। अब सोचने की बात यह थी कि इतना इंसानी खून कहां से आया। जब लोगों ने ये बात सुनी कि इन जूतों को बनाने में इंसानी खून का इस्तेमाल किया गया, तो लोगों ने शदीद गुस्से का इजहार किया, जिसके बाद इस सिंगर ने एक म्यूजिक वीडियो अपलोड की, जो स्टार्टिंग में देखने से लग रहा था कि ये अपने मदाहों से अपने किए की माफी मांग रहा है, लेकिन असल में हकीकत कुछ और ही थी। उसकी फेक अपॉलजी जैसे ही खत्म हुई, फौरन से एक वीडियो शुरू हुई जिसमें प्रोग्रामिंग की मदद से ये डेविल के साथ डांस कर रहा था और दिखने में ऐसा लग रहा था जैसे ये अवाम का मजाक उड़ा रहा हो। पूरी वीडियो का थीम डार्क और सिंबॉलिक था। इस म्यूजिक वीडियो में रेड कलर की लाइटिंग और धुएं का इस्तेमाल किया गया, जिसके बाद इस सॉन्ग की बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी हुई और इस पे काफ़ी डिबेट भी की गई। लेकिन अभी भी सोचने की बात यही है कि इतना इंसानी खून कहाँ से आया। क्या ये उन्हीं बच्चों का खून था जो दिन दहाड़े लापता हो गए या स्मगल किए गए। अभी ये सैटिन शूज का मामला ठंडा ना हुआ था कि एप्स्टीन फाइल्स की नई फाइल्स लीक हो गई। एप्स्टीन फाइल्स के बारे में अगर मैं आपको थोड़ा सा बताता चलूं, तो ये एक शख्स के बारे में है जिसका नाम था जेफरी एडवर्ड एप्स्टीन। ये शख्स 20 जनवरी 1953 में ब्रुकलिन न्यूयॉर्क अमेरिका में पैदा हुआ। 1970 में अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद ये एक मैथ का प्रोफेसर बना। 10 साल प्रोफेसर की ड्यूटी करने के बाद 1980 में ये फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट डिपार्टमेंट में गया, जिसके बाद इसने अमीर लोगों से ताल्लुकात बनाने शुरू किए। 2005 में फ्लोरिडा पुलिस ने इसको सेक्सुअल अब्यूज के केस में गिरफ्तार किया था। उसके बाद 2008 में दोबारा से फ्लोरिडा में इसको गिरफ्तार किया गया, वो भी प्रोस्टिट्यूशन केस में, जिसमें ये गिल्टी जाहिर हुआ और इसे 13 माह की सजा सुनाई गई। इसने अपनी सजा पूरी की और 6 जुलाई 2019 में इसको दोबारा से गिरफ्तार किया गया। इस बार इस पर जो चार्जेस थे वो सेक्स ट्रैफिकिंग के थे। लेकिन हैरान कर देने वाली बात ये थी कि 10 अगस्त 2019 में जेफरी एडवर्ड एप्स्टीन अपने सेल में मुर्दा हालत में पाया गया। जब इसके बारे में गार्ड से पूछा गया तो उनका कहना ये था कि हमारी आंख लग गई थी और हम सो गए। एप्स्टीन अपने सेल में लटका हुआ पाया गया, जिसको कोर्ट ने सुसाइड डिक्लेयर किया था। ये सब बातें एक तरफ, लेकिन अब जो बातें मैं आपको बताने लगा हूँ वो आपके होश उड़ा देंगे। जेफरी एडवर्ड एप्स्टीन के 2 आइलैंड थे, एक का नाम था लिटिल सेंट जेम्स और दूसरे का नाम था ग्रेट सेंट जेम्स। लिटिल सेंट जेम्स यूएस वर्जिन आइलैंड्स में था, जो कि एडवर्ड एप्स्टीन ने 1998 में खरीदा। इस आइलैंड पर एलिगेशंस की वजह से लोग इसे पेडोफाइल भी कहते थे।
यहाँ एप्स्टीन के स्पेशल गेस्ट और उनके प्राइवेट जेट्स आते थे। और जो दूसरा आइलैंड है ग्रेट सेंट जेम्स, वो इसने बाद में ख़रीदा था, जो कि इसके पहले आइलैंड के पास ही है। इन आइलैंड का इस्तेमाल किया जाता था प्राइवेट पार्टीज़ के लिए और हाई प्रोफाइल गेस्ट मीटिंग के लिए। इसकी हाई प्रोफाइल गेस्ट लिस्ट में जो नाम है वो मैं अगर आपको बताऊं तो आप हैरान रह जाएंगे। सबसे पहला नाम है बिल क्लिंटन, जो कि फॉर्मर प्रेसिडेंट थे यूएसए के। उसके बाद यूके के प्रिंस एंड्रयू, फिर बिल गेट्स, मार्क ज़करबर्ग और स्टीफन हॉकिंस जैसे बड़े बड़े सेलिब्रिटीज जिनके नाम एप्स्टीन फाइल्स में है। अब ये एप्स्टीन फाइल्स है क्या? ये एडवर्ड एप्स्टीन की वो डार्क साइड है जिसके बारे में अब मैं आपको बताऊंगा। इन दो आइलैंड्स पे जो पार्टीज की जाती थी या हाई प्रोफाइल गेस्ट मीटिंग्स होती थी, वो होती थी छोटे बच्चों के लिए, जहाँ पर छोटे बच्चों और बच्चियों को लाया जाता था। उसके बाद उनको जिनसी ज्यादती का निशाना बनाया जाता था। और हैरान कर देने वाली बात ये थी कि ये लोग उन बच्चों को पका कर खाते थे। दिल दहला देने वाली बात ये भी है कि ये उनके इंटेस्टाइन तक खा गए। जो लोग आज के दौर में हम सबकी इंस्पिरेशन है कि हम लोग इनकी तरह बने, वो लोग इतने जालिम हैं कि आप लोग सोच भी नहीं सकते। दूसरा पॉइंट ये है कि ये लोग इतने जालिम क्यों हैं। असल में ये पूछते हैं मलोक को, मलोक जिसे बाल बुद्ध भी कहा जाता है। लोगों का मानना ये है कि अगर बाल बुद्ध यानी मलोक को बच्चों की बलि दी जाए तो वो बदले में आपको सुपर पावर्स देता है या आपकी पावर्स को बढ़ा देता है। हैरानकुन बात ये थी कि एप्स्टीन के आइलैंड पर मलोक का मंदिर भी मौजूद था, जहां पर इसकी इबादत की जाती थी और बच्चों की बलियां दी जाती थी। मलोक सब शैतानों में से बदतरीन शैतान है। मलोक कोई नया शैतान नहीं, बल्कि इसका ताल्लुक हिस्ट्री में भी मिलता है। हजरत इलियास अलैहिस्सलाम की जो कौम थी, उस कौम का एलीट तबका था जो कि बाल बुद्ध यानी मलोक को पूजता था। बच्चों का खून बहाया जाता था बाल बुद्ध के पैरों में ताकि उस एलीट तबके को ज्यादा ताकत मिल सके। कुरान में भी बाल बुद्ध का जिक्र मिलता है। अल्लाह ताला सूरत सफात में फरमाते हैं कि तुम बाल को पुकारते हो, हालांकि तुम्हें पता नहीं है कि मैं अल्लाह तुम्हें पैदा करने वाला हूँ। यानी उस दौर में भी लोग बाल बुद्ध को पूजते थे और बच्चों की कुर्बानी देते थे, जैसे कि आज के दौर में एप्स्टीन फाइल्स में बताया गया। सबसे बड़ा फैक्ट ये है कि एप्स्टीन का बैंक अकाउंट भी मलोक के नाम से था और एप्स्टीन के आइलैंड पर जो मंदिर था वहाँ पर ये तमाम सेलिब्रिटीज जिनके मैंने नाम लिए वो सब वहाँ जाकर अपनी इबादत करते थे और बच्चों की बलियाँ देते थे। अल्लाह पाक की एक आयत ने एप्स्टीन फाइल्स की पूरी स्टोरी एक्सपोज कर दी। दुनिया भर से आज भी बच्चे गायब होते हैं, कुछ ऑर्गन्स के लिए, कुछ सेक्सुअल डिज़ायर्स के लिए, या फिर बाल बुद्ध यानी मलोक के लिए। यही नहीं, बाइबल में भी इसराइल को मलोक के बारे में खबरदार किया गया था। लेविटिकस अ बुक ऑफ लॉ में कहा गया कि बच्चों को मलोक के हवाले ना किया जाए, यानी बाल बुद्ध के हवाले ना किया जाए। बाल बुद्ध देखने में एक बैल जैसा है। अभी रिसेंटली ईरान में इसका स्टैचू मौजूद था, लेकिन लोगों को उस स्टैचू की हकीकत नहीं पता थी। लेकिन जैसे ही एप्स्टीन फाइल्स में बाल बुद्ध के बारे में बताया गया तो ईरान के लोगों ने बाल बुद्ध को आग लगाकर जला दिया। नाज़रीन, आपको क्या लगता है कि ये बच्चों को सिर्फ अमीरों की ताकत बढ़ाने के लिए इस्तेमाल किया जाता था या इसके पीछे कोई और वजह भी हो सकती थी? कमेंट सेक्शन में अपनी राय से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा और अपने बच्चों का बहुत सारा ख्याल रखें, क्योंकि बाल बुद्ध को पूजने वाले शैतान आज भी खुले घूम रहे हैं। अल्लाह ताला तमाम बच्चों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखें और हम सबको हिदायत भी दें। अगर वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं जल्द एक नई वीडियो के साथ। खुदा हाफ़िज़।